एक छोटे से गांव धनकारा से हूँ, अम्बेडकर नगर यूपी से। जितने लोग इस वेबिनार पर जुड़े हुए हैं वो मुझे नहीं जानते हैं। मैं उन्हें अपनी कहानी अपनी जुबानी बताना चाहती हूँ। रिएक्शन से पहले मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर रही थी, और पढ़ाई लिखाई करते करते मेरा डबल एमए हुआ, बीएड टेट सीटेट सब कुछ हुआ। और पढ़ाई करते करते मेरा एक ख्वाब बन चुका था कि मैं नौकरी करूंगी, मैं नौकरी करूंगी। और नौकरी के पीछे भागती रही, बहुत समय गुजरता गया, काफी समय बीत गया। उसी बीच मैं प्राइवेट पढ़ा रही थी। मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी 12 साल हो गया, और वहां से कुछ होने वाला नहीं था। मैं कुछ पैसे के लिए प्राइवेट पढ़ा रही थी। उसी बीच में एक समस्या होती है, मेरे फेस में स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और उस समस्या को लेकर के मैं दर दर भटक रही थी, ऐसे भटक रही थी कि क्या बताऊं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, एक गोरा करने की क्रीम लगाने की वजह से इतनी बड़ी समस्या हो गई थी कि फेस में बहुत सारा प्रॉब्लम था, फफोले पड़ते थे, और वो पंछा निकलने लगता था, वो मवाद इतना ज्यादा भयानक सा चेहरा हो गया। वो भी लॉकडाउन लग गया पूरी तरह से। और इतना दर्द, इतना मुश्किल, इतना बुरा प्रॉब्लम हुआ कि हम बहुत सारा इलाज कराए, होम्योपैथ, अंग्रेजी दवाएं, जो भी हमारे जानकारी में था हम सब कुछ कराए। चमड़ी के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी मैंने दिखाया, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता था। उसी बीच मैं प्राइवेट पढ़ाना भी छोड़ देती हूँ, और पूरी तरह से लॉकडाउन भी लग जाता है। और लॉकडाउन लगने के बाद मेरी स्थिति ये हो जाती है कि मैं ना दिन में सुकून से रह पाती हूँ, ना रात में सुकून से रह पाती हूँ। रात में 2-2 बजे रात तक मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बेचैन होकर के खेतों में टहलती थी। और लोग मुझे देखने आते थे, कहते थे कि अब बचेंगी नहीं। बहुत बुरा प्रॉब्लम हो गया। उसी बीच मैं उस शख्स को धन्यवाद करती हूँ जिस शख्स ने मुझे डीएक्शन का परिचय कराया। मैं दर दर ठोकर खा रही थी। उसी बीच मुझे डीएक्शन की जानकारी मिलती है। हमारे गुरु जी हमको बताते हैं, आदरणीय डॉक्टर समूहनाथ वर्मा सर को मैं फिर सत सत नमन करती हूँ कि उन्होंने इस जड़ी के बारे में बताया कि ये जड़ी जो है बहुत ही चमत्कारी जड़ी है। इससे बने हुए कुछ प्रोडक्ट आते हैं, उसको खाने से सेहत मिलता है। अगर आपके शरीर में कोई समस्याएं हैं तो जड़ से खत्म हो जाती हैं, नहीं समस्याएं हैं तो कभी जिंदगी में समस्या नहीं आती है। तो मैं इस प्रोडक्ट के बारे में सुनी समझी, लेकिन होता क्या है, जैसे सब लोग सुनते हैं समझते हैं, लेकिन प्रोडक्ट लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं हुआ करता है। ऐसे मुझे भी डीएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। इतना बुरा प्रॉब्लम था, फिर भी पास में पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं प्रोडक्ट को खरीद सकूं और खा सकूं। फिर मैंने सोचा कि चलिए एक बार किसी तरह से प्रोडक्ट को लेकर के खाती हूँ, किसी तरह से चाय स्प्रोलिना। और जो भी इसका प्रोडक्ट, मेरे पास पैसा नहीं था, 1-2 प्रोडक्ट से शुरुआत की, खाने लगी, धीरे धीरे खाने लगी। लगभग 6 महीने जाते जाते चाय स्प्रोलिना तो खा रही थी, लेकिन और पैसे नहीं हुआ करते थे। किसी तरह नोनी जूस लेती हूँ और आरजीजीएल लेती हूँ। खाते खाते समझिए जहाँ मैं जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। बहुत सारी प्रॉब्लम थी शरीर में, इतना सारा प्रॉब्लम था कि चल नहीं पाती थी, हांफा आता था, शरीर पे कपड़े तक नहीं बर्दाश्त होते थे। फेस का जो फफोला था, जो फोड़ा जैसा हो जाता था, उसका पानी जहाँ लग जाता था वहां भी बड़े बड़े झलके पड़ जाते थे। इस डीएक्शन का सारा प्रोडक्ट खाने से लगभग 6 महीने बाद मेरा फेस सही होने लगा। और जब मेरा फेस सही होने लगा तो वहीं से ही मुझे एक हौसला बढ़ा, एक विश्वास बढ़ा। जहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच में दर दर भटक रही थी, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, वहां मुझे एक उम्मीद सी जगी, एक आशा की किरण सी जगी। मैं क्या बताऊं, मैं डीएक्शन के प्रोडक्ट की इतनी दीवानी हुई उस टाइम में। जब इस प्रोडक्ट को खा करके ठीक हुई तो मेरे दिल से एक ही आवाज आने लगी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, काश आपको ऊपर वाला नई जिंदगी दिया है तो लोगों को जानकारी दीजिए। आप शायद आपको नई जिंदगी मिली है तो लोगों को जिंदगी जीने में मदद करिए। आपको परमात्मा भी चाहता है, आप लोगों की मदद करिए। फिर उसी बीच मेरे शरीर में समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगी, मेरा फेस ठीक होने लगा। मैं बोलने की हिम्मत नहीं थी, किसी तरह स्कूल में जाती थी, प्राइवेट पढ़ाती थी। जब सही होने लगा फिर मैं अपने स्कूल को, मुझे एक दिन सर फोन करते हैं कि मीटिंग लगी है, रामनगर आइए। मैं रामनगर जाती हूँ मीटिंग में। वहाँ हम अपने गुरु आदरणीय श्री अमरदीप सर की मीटिंग चल रही थी। मैं सर को नमन करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ ऐसे शख्स को कि उनकी बात मैं सुनती हूँ। वो बताते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है जिंदगी देने वाला है। अगर प्रोडक्ट का फायदा मिल गया तो अगर इसे किसी को भी बताएंगी तो इसका बहुत ही अच्छा सिस्टम है। दिखा रहे थे कि एक अंगूठा छाप महिला है, वो संत कबीर नगर खलीलाबाद से है।
वो कोई और नहीं, आदरणीय श्रीमती रीता चौधरी। मैं उनको भी नमन करती हूँ कि वो उनकी वीडियो दिखा रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे कि वो अंगूठा छाप महिला है, लेकिन 65,000 रुपया महीना छापती हैं। फिर मुझे जो है जानकारी मिलती है, मुझे एक बात करंट सा लगता है कि मैं बीएड, टेट, सीटेट सब कुछ करने के बाद एक टीचर की डिग्री मेरे पास है, फिर भी मैं प्राइवेट पढ़ाती हूँ, मुश्किल से 3 से 4,000 रुपए, 5,000 रुपए ही मिलते हैं। कितना दर्द से मिलता है, कितना मुश्किल से मिलता है, लेकिन एक अंगूठा छाप महिला 65,000 रुपया डीएक्शन के मिशन से पाती है। तो मुझे एक करंट सा लगता है। मैं आती हूँ घर और उनके बारे में सोचती हूँ, बहुत कुछ मोबाइल पे भी मैं रिसर्च करती हूँ, समझती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सिस्टम। 1-2 बार मैं मीटिंग सुनने के बाद मेरे अंदर से एक विश्वास जगा, एक भरोसा जगा। मैं उसी बीच अपना प्राइवेट स्कूल पढ़ाना भी छोड़ दी। जब मुझे डीएक्सन का प्रोडक्ट फायदा किया, इसका सिस्टम मुझे समझ में आया कि यहाँ से तो लोगों की जिंदगी बदलती है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को ही काम करूंगी, इसी मिशन को ही लोगों को बताऊंगी, घर घर जा जा करके बताऊंगी। फिर मैंने स्कूल को भी रिजाइन कर दिया, अपने स्कूल को भी छोड़ दिया। तो आप सभी लोग समझते हैं, पहले मैं फेस के प्रॉब्लम को लेकर के दर दर भटक रही थी, तो मुझे फेस का तो धीरे धीरे लगभग 6 महीने लगा, रिजल्ट मिला, प्रोडक्ट खाने से रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन उसी बीच मैं प्राइवेट पढ़ाना भी छोड़ दी। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल का समय था, बहुत ही दर्द का समय था। आप सभी भाइयों एवं बहनों से, जितनी भी मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जितना भी मेरे शरीर में मुश्किलें थी, मुश्किलें तो धीरे धीरे खत्म होने लगी, लेकिन मेरे जिंदगी में एक और भी बहुत बड़ी समस्या थी, उसका नाम है गरीबी। मैं गरीबी रूपी बीमारी से इतना परेशान थी, मुझे जितना फेस का दर्द नहीं होता था, उतना अपने शरीर की जो शारीरिक बीमारी थी उससे दर्द नहीं होता था, उतना अपने परिवार की गरीबी से मुझे दर्द होता था। उस दर्द को हम आप सभी के सामने बयां नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अगर वो दिन याद आ जाता है तो मुझे आंसू अब भी आ जाता है। मैं आज तो बहुत खुश हूँ डीएक्शन मिलने के बाद। अगर डीएक्शन ना मिला होता तो मेरी जिंदगी तो आंसुओं में ही कटती, और उन आंसुओं को मैं अब पूरी तरह से पहुंच चुकी हूँ। अब उन आंसुओं को अपनी आंखों में आने नहीं देती हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसे सभी बहनों की आंखों के आंसुओं को मैं पहुंच सकूं, मैं उनकी मदद कर सकूं। मैं इसीलिए डीएक्शन सिस्टम का पालन कर रही हूँ, मैं डीएक्शन कर रही हूँ। तो जब मैं अपने गरीबी को दूर करना इसमें शुरू करती हूँ, स्कूल को बंद करती हूँ, डीएक्शन में काम करना शुरू करती हूँ, फिर उसी बीच जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि डीएक्शन में आने के बाद हम सभी के घर से ही विरोध शुरू होता है। मेरे घर से भी विरोध शुरू हुआ। मेरे पिताजी ने कहा, आपको इतना पढ़ाए हैं, इतना पढ़ाए हैं, तो क्या डीएक्शन करने के लिए, आपको नौकरी करने के लिए हम पढ़ाए हैं? मैंने कहा, अगर डीएक्शन का प्रोडक्ट मुझे फायदा किया है, मैं लोगों को बताऊंगी, और अगर लोगों को बताऊंगी, लोगों की सबसे पहले सेहत की समस्या दूर होगी, और मेरी तो गरीबी भी दूर होगी। मैं खुद की गरीबी भी दूर करूंगी, लोगों की भी गरीबी दूर करूंगी। मैं इसीलिए इस मिशन में काम कर रही हूँ। तो मेरा उद्देश्य मेरे पिताजी पहले तो नहीं समझ रहे थे, पहले तो बहुत कुछ उन्होंने कुछ बोला, वो क्या बोले मैं आप लोगों से यही नहीं कहूंगी, क्योंकि जो भी बोले सब कुछ मैं इसलिए सहन करती गई कि मेरे गुरु एक बात बताते थे, पुष्पा सिस्टर, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, आप किधर जाना चाहती हैं, फैसला आपके हाथ में है। मैंने कहा, अगर मुझे डीएक्शन के लिए कुछ भी झेलना, दुनिया का कोई भी मुझे कष्ट झेलना पड़े, कोई भी दर्द झेलना पड़े, कुछ भी दुनिया का मुझे त्यागना पड़े, सुख चैन, मैं उसे त्यागूंगी और डीएक्शन को पहले नंबर पे करूंगी। डीएक्शन को ही मुझे करना है, डीएक्शन में ही मुझे जीना है, डीएक्शन में ही मुझे मरना है। डीएक्शन मेरी अब इज्जत होगी, डीएक्शन मेरी शान होगी, डीएक्शन मेरी पहचान होगी। अब मैं जो भी कुछ करूंगी, डीएक्शन ही करूंगी, क्योंकि मुझे अब कुछ और अच्छा नहीं लगता है। पहले मुझे प्राइवेट पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, उनके बीच में खुशियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन आज मुझे डीएक्शन में लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि लोग जब मेरे सामने खड़े होकर के आकर के बताते हैं कि आपकी वजह से मेरे घर की समस्याएं दूर हुई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करके मैं जब डीएक्शन करना शुरू की, बहुत सारा मुसीबत आया, बहुत सारा संघर्ष आया। हमारी बहुत सारी बात हमारी बहनें सुन रही होंगी हमारी बात को। बहुत सारी बहनें हैं, कहती हैं मेरे पास पैसा नहीं है। सही बहनों, मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पैसा डीएक्शन में किसी के पास नहीं होता है। जिसके पास पैसा होता है वो कम ही लोग हैं जो डीएक्शन करते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता है वही डीएक्शन में सक्सेस भी होता है। मेरे पास पैसा नहीं होता था सच में। एक बार किसी तरह से 3,000 का प्रोडक्ट मैं लेकर के डीएक्शन शुरू करती हूँ।
जैसे ही मैं डीएक्शन में काम करना शुरू करती हूँ, प्रोडक्ट खाते-खाते मैं स्टार भी हो गई थी। मेरे गुरु ने एक दिन फ़ोन करके बताया, "पुष्पा सिस्टर आप स्टार हो गई हैं, बहुत-बहुत बधाई हो आपको।" मैंने कहा, "मैं तो मर रही हूँ, मर कर के अभी थोड़ा-थोड़ा ही जीने का सहारा हुआ है। मैं स्टार हो गई, मुझे मालूम नहीं है।" उन्होंने कहा, "बहुत-बहुत बधाई, आप स्टार ही नहीं हुई, आपके नीचे भी स्टार तैयार हो रहा है, आपका डीएक्शन में बहुत अच्छा टीम तैयार हो रहा है।" मैंने कहा, "ये सब कैसे हुआ?" उन्होंने कहा, "जैसे आप 1-2 लोगों को जोड़ दी थी रिएक्शन में, उससे आप जब तक स्वस्थ नहीं हुई पूरी तरह से, तब तक आप स्टार भी हो गईं।" तो मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि रिएक्शन में आने के बाद कुछ बहनें कहती हैं कि मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, तब मैं किसी को बताऊँगी। काश मैं यही समझी होती, तो आज मेरा इतना पहचान ना होता, इतनी इज़्ज़त ना होती। मुझे थोड़ा-थोड़ा ही फ़ायदा मिला था, मैं उस फ़ायदे को शेयर करना शुरू की थी और शेयर करते-करते कब मैं स्टार हो गई, मुझे पता नहीं चला। स्टार बन करके मैं काम करना शुरू की और जब फुल टाइम स्कूल छोड़ करके डीएक्शन में लगी, तो मैं धीरे-धीरे काम करते-करते कब स्टार रूबी हो गई, यह भी मुझे पता ही नहीं चला। मेरे पास फिर फ़ोन आता है, "पुष्पा सिस्टर आपका स्टार रूबी भी क्वालीफाई हो गया है।" स्टार रूबी का पहला बोनस जब मेरा आता है 12,500 और जो है बोनस का पैसा कुल मिला कर के 17,500 प्लस इनकम आता है। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। मैं सोचती हूँ, मैं प्राइवेट 12 साल से पढ़ाई, वहाँ मुझे 12,000 रुपए भी नहीं मिला और यहाँ पर तो उसका कई गुना मिल रहा है। शायद ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मैं ऐसे जानकारी लेती गई और काम करते गई। कब मैं क्या बनते गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सिर्फ़ रोज़-रोज़ जो भी सिस्टम है, सिस्टम का पालन करते गई। मेरे गुरुओं का देन है कि जो मैं इतनी सक्सेस होती गई, मेरी इज़्ज़त बनती गई, पहचान बनते गया, मेरा डीएक्शन में नाम होते गया। ये सब मेरे सभी श्रेष्ठ गुरुओं का देन है। मेरे साथ सभी मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि जो मैं एक-एक कदम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। तो इसी तरह मैं डीएक्शन में रूबी स्टार भी हो गई और स्टार होने के बाद रूबी स्टार होने के बाद मेरा बहुत अच्छा इनकम आने लगा और धीरे-धीरे और भी सपना जगा। जहाँ मेरा सपना मर चुका था, मैं सोचती थी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं जो है लाचार नहीं अब मैं मजबूत हो गई हूँ, अब मैं वो मजबूर नहीं हूँ। तो ये कैसे हुआ? ये सब रिएक्शन से हुआ। तो मैं उन सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि महिलाएँ जो हैं सब कुछ कर सकती हैं। रिएक्शन महिलाओं के लिए वरदान है, रिएक्शन महिलाओं के लिए सम्मान है। क्योंकि हमारे लिए रिएक्शन ना होता, तो हमारी ज़िंदगी अब तक बिखर गई होती। मैं तो 12 साल से प्राइवेट पढ़ा ही रही थी, मेरा कोई पहचान नहीं था, कुछ ही एरिया के लोग मुझे जानते थे, लेकिन अभी 2 साल भी पूरा नहीं हुआ रिएक्शन करते। मुझे पूरी दुनिया में कहीं कोई मुझे देख लेता है, तो सभी लोग पहचान लेते हैं, अच्छा पुष्पा सिस्टर आप ही हो। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सभी महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि जितनी महिलाएँ मेरी बात को सुन रही हैं, जितनी लड़कियाँ मेरी बात को सुन रही हैं, रिएक्शन बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। रिएक्शन पर आप सभी लोग दिल लगा कर के काम करिए, रिएक्शन आपको सब कुछ देने वाला है। आपको क्या चाहिए? रिएक्शन में तो सब कुछ मिलेगा। रिएक्शन में सेहत मिलता है, रिएक्शन में पैसा मिलता है, रिएक्शन में मान मिलता है, सम्मान मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, लोगों की दुआएँ मिलती हैं। आपको क्या चाहिए? रिएक्शन तो सब कुछ देता है। तो मुझे इसी तरह से डीएक्शन की जानकारी मिली, मैं डीएक्शन को करते गई। कब मेरा आगे पद बढ़ने लगा, कब मेरा सब कुछ होने लगा, इसका भी मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर इसी बीच मैं डीएक्शन की और भी बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग लेते गई। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा और भी सपना धीरे-धीरे बढ़ने लगा। मैं डीएक्शन में तन-मन से पूरी तरह से लग गई और काम करते-करते एक-एक कदम दिन-प्रतिदिन ऊँचाइयों की ओर बढ़ रही हूँ। खुद ही नहीं बढ़ रही हूँ, बहुत सारे लोगों को भी बढ़ा रही हूँ। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग इतना पैसा डीएक्शन से कमाइए कि आपके पिताजी को गर्व हो कि हमारी एक ऐसी बेटी है, जो इस दुनिया में है, अभी अनमैरिड है, लेकिन 1 लाख रुपए डीएक्शन से कमाती है और जहाँ आपकी शादी हो, वहाँ आपके हस्बैंड बोले, आपके पति बोले कि हमारी एक ऐसी महिला है, हमारी एक ऐसी पत्नी है, जो 1 लाख रुपए महीने कमाती है। हम सभी लोगों को इसीलिए रिएक्शन करना है, यही अपने पिताजी के मुँह से सुनना है, यही अपने पति के मुँह से सुनना है कि हमारे घर की कोई ऐसी महिला है, जो 1 लाख रुपए महीने रिएक्शन से कमाती है। मैं तो इसीलिए रिएक्शन कर रही हूँ कि कोई मुझे इतना मान-सम्मान दे, इतना पहचान मेरी बने कि मेरा किसी से कोई मुकाबला ना हो। मुझे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना है, मुझे खुद से ही मुकाबला करना, खुद से ही संघर्ष करना है और खुद से ही अपने सपनों को पूरा करना है।
अगर हम सभी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लगाना पड़ेगा और जी जान से लगने के बाद शिद्दत और समर्पण के साथ करने के बाद हम सभी लोगों को वो खुशियाँ मिलेंगी जो सारे जहाँ की खुशियों को हम सभी लोग बटोर सकते। खुद को तैयार करने के लिए हमारे पास देखिए एक बहुत बड़ा हथियार है, इसका नाम है रेसिगेनोटी। यह महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। अगर इसको कोई भी महिला अच्छे से पीती है, तो उसके शरीर में जो भी समस्याएँ हैं, खत्म हो जाता है। इसके साथ-साथ स्पारुलिना है, ये बहुत बड़ा हमारे शरीर में खून बनाने की मशीन है, हमारे शरीर में नया ब्लड बनाता है। प्रोडक्ट खाने से जैसे ही महिलाओं को एक अच्छी सेहत मिलती है, वैसे इसका बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। अगर हम इसको किसी को बताते हैं, तो हमें इससे कुछ पैसे भी मिलते हैं। इससे हमें जो पैसा मिलेगा, उससे हमें खुशियाँ भी मिलेंगी। अगर हम डीएक्सन के एक चाय, एक स्पारुलिना को घर-घर तक पहुँचा देंगे, तो लोगों को एक अच्छी सेहत मिलेगी। लोगों को एक अच्छी सेहत मिलेगी, तो लोग हमें दुआएँ देंगे। हर घर में चाय पिया जा रहा है, हर घर में मंजन किया ही जा रहा है, हर घर में साबुन लगाया ही जा रहा है। तो मैं उन सभी महिलाओं को यही कहूँगी कि आपके घर में भी चाय पिया जा रहा है, आपके घर में भी मंजन किया जा रहा है, तो आप सभी लोग डीएक्सन का ये मंजन यूज़ करें। डीएक्सन का हमारा ये जो मंजन है, डीएक्सन का बहुत ही चमत्कारी मंजन है। इस मंजन से किसी को दाँत में कितनी भी समस्या हो, तो जड़ से खत्म हो जाती है। अगर नहीं समस्या है, तो बुढ़ापे में भी दाँत घिस भी जाता है, लेकिन दाँत कभी कम नहीं होते हैं। इतना चमत्कारी मंजन इसका बीसों फ़ायदा है। मैं आप लोगों को बीसों फ़ायदा नहीं बताऊँगी, लेकिन यही फ़ायदा जा जा करके अगर आप लोग घर-घर में बताएँ, तो किस घर में मंजन की ज़रूरत नहीं होती है, किस घर में चाय की ज़रूरत नहीं होती है। हर घर में चाय की ज़रूरत है, हर घर में मंजन की ज़रूरत है, हर घर में डीएक्सन का स्पारुलिना पहुँचाने की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाएँ ही हमारे देश की सबसे कमज़ोर मानी गई हैं, सबसे कुपोषित मानी गई हैं। अगर हम सभी महिलाएँ कुपोषित नहीं रहेंगी, हम सभी महिलाएँ स्वस्थ रहेंगी, तो हमारा देश अमीर होगा। हमारा देश अमीर होगा, तो देश में रहने वाला एक-एक नागरिक अमीर होगा। हम सभी लोग अपने देश को एक-एक एक कदम आगे की ओर ऊँचाइयों की ओर ले जाएँगे और खुद ही अपने देश को ही नहीं बढ़ाएँगे, अपना नाम भी पूरे देश में रोशन करेंगे। तो मैं उन सभी महिलाओं को यही कहूँगी कि जितने लोग डीएक्सन के सिस्टम को पा गए हैं, वो डीएक्सन सिस्टम को आज अपने दिल से अपनाएँ। बहुत सारे लोग देखिए शादी-विवाह का समय चल रहा है, कहते हैं शादी है, ब्याह है, ये है, वो है, तो दुनिया का बहाना बनाने से ज़िंदगी आपकी बदलेगी नहीं। हाँ, आपको शादी में जाना है, न्योता में जाना है, डीएक्सन की मीटिंग कर लीजिए, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक डीएक्सन की मीटिंग कर लीजिए। मीटिंग खत्म होने के बाद शादी पार्टी भी आप निपटा लीजिए, क्योंकि शादी पार्टी में नहीं जाएँगे, तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर शादी पार्टी में आप न्योता नहीं देंगे, दहेज नहीं देंगे, जो भी पैसा दिया जाता है नहीं देंगे, तो काम नहीं चलेगा। तो हम सभी लोगों को डीएक्सन का इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है, हम सभी लोगों की महिलाओं की ज़िंदगी को बदलने के लिए डीएक्सन मैदान में है। एक नारा है कि नारी के सम्मान में, डीएक्सन मैदान में। जी बहनों, मैं आपसे कह रही हूँ, जितने लोग अभी तक मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ, डीएक्सन का एक नारा है कि नारी के सम्मान में, डीएक्सन मैदान में। डीएक्सन तो मैदान में है, हम सभी लोगों को उसको जो है अपने सम्मान को बढ़ाना है, डीएक्सन को अपना लेना है। आज डीएक्सन को अपना लिए, तो एक दिन मेरा भी, आपका भी नाम होगा, सम्मान होगा, पहचान होगा। इसमें कहा जाता है, कर भला तो हो भला। अगर हम किसी की भला करेंगे, किसी का भला-भला करते रहिए, तो उसका उल्टा लाभ होता है, हमें लाभ होगा और इतना लाभ होगा कि आपसे क्या बताएँ, उस लाभ को आप अकेले हज़म नहीं कर सकते हैं। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस लाभ को लेते रहेगी। तो डीएक्सन एक दिन का सिस्टम नहीं है। लोग कहते हैं आने के बाद डीएक्सन में घबरा जाते हैं। कोई 3 महीना में गायब हो जाता है, कोई 6 महीना में, कोई साल भर में। तो मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी एक दिन में नहीं बदलती है, लेकिन एक दिन ज़िंदगी ज़रूर बदलती है। मैं अपने गुरु आदरणीय प्रदीप कुमार मांझी सर को सैल्यूट करती हूँ, सत-सत नमन करती हूँ कि जब मैं मुझे उन्हें देखती हूँ, उनकी बात को सुनती हूँ, मेरे अंदर और भी हौसला आ जाता है, और भी जज़्बा आ जाता है, और भी जुनून आ जाता है। वो सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं कि आप सभी बहनों के लिए मैं कसम खा चुका हूँ और आप सभी बहनों के लिए मैं जी रहा हूँ, तो मुझे और भी ताकत मिलती है। मैं अपना भी उसमें नाम रखी हूँ। सर का एक उद्देश्य है 26 अक्टूबर सन 2025 तक मैं 25 बहनों को लखपति बनाऊँगा, तो मैं उसमें भी अपना नाम रखी हूँ। मैं अपने डायरी में लिखी हूँ, मैं सर को नहीं दिखाई हूँ
कि मेरा भी नाम होगा 26 अक्टूबर सन 2025 तक, मेरा भी 1 लाख रुपए महीने होगा और मेरा भी उससे पहले खुद की एक कार होगी। उससे पहले मेरा छोटा-छोटा बहुत सारा ड्रीम है कि अभी इसी महीने मेरा डायमंड भी क्वालीफाई हो रहा है और इसी महीने मैं अपना खुद का स्कूटी भी लेने का प्लान कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं 20-20, 25-25 किलोमीटर साइकिल चलाती हूँ। मेरे गुरुजी भी मुझे रास्ते में देख जाते हैं, तो कहते हैं, "पुष्पा सिस्टर, आप इतना दूर-दूर साइकिल चलाती हैं।" मैं कहती हूँ, "मुझे डीएक्शन में काम करना है, तो ये नहीं देखना है कि साइकिल से जाना है कि सवारी से जाना है। मुझे तो जाना है तो जाना है, कुछ भी हो जाए, मुझे पहुँचना है, चाहे जैसे पहुँचना है।" तो मैं अपने साइकिल से जाती हूँ, डीएक्शन करती हूँ, लेकिन अब मुझे साइकिल नहीं चलाना है, अपनी खुद की स्कूटी लेना है और स्कूटी से अपने बिज़नेस को आगे करना है। बहुत बड़ा बिज़नेस है, अपने बिज़नेस को और बड़ा करना है, क्योंकि हम सभी लोगों का समय बचेगा, तो हम सभी लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं और बहुत बड़ा करने के लिए हम सभी लोगों को बहुत बड़ा करने के लिए एक सपना है कि हम अपने सपने को साकार करेंगे। हमारी मन हमारा जो उद्देश्य है क्राउन एम्बेसडर बनना, हम अपने लक्ष्य पर करते रहेंगे, तो हम क्राउन एम्बेसडर ज़रूर बनेंगे। क्योंकि हमारे गुरु कहते हैं कि अगर आपको सपना देखना ही है, तो बड़ा-बड़ा देखिए, छोटा सपना देखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पैर की मोच और छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो पहले तो मेरा कोई सपना नहीं था, लेकिन अब डीएक्शन मिल गया है, तो डीएक्शन के हिसाब से मैं सपना देखती हूँ। पहले हम सभी के जो गार्जियन होते थे, जो घर के लोग होते थे, बोलते थे जितना आपके पास पावर हो उतना ही पैर फैलाइए, जितना चादर हो उतना पैर फैलाइए। लेकिन हमारे गुरु कहते हैं कि आप डीएक्शन सिस्टम के थ्रू आप इतना बड़ा-बड़ा सपना देखिए, आपके पास हवाई जहाज लेने का भी सपना होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा-बड़ा सपना देखेंगे, तो हमारा बड़ा सपना तो पूरा ही होगा, उसके बीच में जो छोटे-छोटे सपने रहेंगे, वो भी पूरे हो जाएँगे। तो मैं तो अपना स्कूटी इसी महीने ले रही हूँ और बहुत बड़ा सपना अभी है क्राउन एम्बेसडर बनने का और मैं इस मंच से इस शब्द को बोल रही हूँ कि मैं खुद ही अकेले क्राउन एम्बेसडर नहीं बनूँगी, मैं बहुत सारी बहनों को क्राउन एम्बेसडर बना करके भी इस दुनिया से जाऊँगी, क्योंकि अब मैं नया जीवन ले चुकी हूँ। डीएक्शन में मेरा जीवन 2 साल का हुआ है और वैसे तो मेरी उम्र 30 साल है, तो मुझे जो है डीएक्शन में अभी 2 साल हुआ है, तो मैं अपने 2 साल के समय को एकदम तहे दिल से लगा ली हूँ और उस समय को एक-एक मिनट मेरा मिस नहीं होता है। मैं एक-एक मिनट के समय को फ़ॉलो करके अपने ज़िंदगी को बदलना चाहती हूँ। मुझे ज़िंदगी नहीं बदलना है, मुझे लोगों की ज़िंदगी बदलना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है इस तरह क्यों जाती हैं, लोगों को बताने आपका सेहत अच्छा हो गया। मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर मेरे गुरुजी सोचे होते कि मेरा सेहत अच्छा हो गया, मुझे पैसा मिल रहा है, तो काश मेरी ज़िंदगी नहीं बदलती। तो मैं उन सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ जिनके हस्बैंड घर से जाने नहीं देते, उन सभी लोगों को अपने हस्बैंड से पूछना है कि काश अगर कोई मुझे नहीं बताया होता, तो मेरी ज़िंदगी नहीं बदलती, तो क्या मेरा फर्ज़ नहीं बनता है कि मैं दूसरे को अगर दूसरे को बताएँगी, उसकी भी ज़िंदगी बदलेगी, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ है मानव सेवा, क्योंकि मानव सेवा से बड़ा इस दुनिया में कोई सेवा नहीं है। तो मानव सेवा करेंगे, आपकी ज़िंदगी जीते जी जन्नत हो जाएगी। लोग कहते हैं स्वर्ग होता है, नरक होता है। मैं कहती हूँ स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ होता है यही दुनिया में होता है, स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है। जिसके पास सारी सुख-सुविधाएँ हो, वो स्वर्ग में ही है, जिसके पास सुख-सुविधाएँ ना हो, वह जीते जी भी नरक में ही रहता है। तो नरक में नहीं रहना, डिरेक्शन मिल गया हम सभी लोगों को। हम सभी लोगों को स्वर्ग जैसा अनुभव जीते जी भोगना हम सभी लोगों की ज़िंदगी में। अगर खुशियाँ रहेंगी, खुशियाँ जो है रहने पर स्वर्ग महसूस होता है। तो मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मैं खुद ही इस दुनिया में सफल नहीं होंगी, बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी में खुशियाँ दे दे पाऊँगी, बहुत सारे लोगों का मदद कर पाऊँगी। मैं तो लोगों का मदद करने के लिए इस मिशन में काम कर रही हूँ और अपने-अपने अंदर सिर्फ़ मदद की भावना आ जाए, हम सभी के अंदर मदद की भावना आ जाए, तो हम सभी लोग एक-दूसरे की मदद करते हुए खुद को आगे बढ़ाने में सफल होंगे ही होंगे, बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ ठीक है सर। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आप सभी लोगों से अपना लक्ष्य बता कर के अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि मेरा लक्ष्य है इसी महीने मेरा स्कूटी भी आएगा और इसी महीने मेरा डायमंड भी क्वालीफाई होगा और 26 अक्टूबर सन 2025 से पहले मेरा खुद की कार होगी, मेरा खुद का इनकम 1 लाख प्लस महीने का होगा। मेरी टीम में बहुत सारी महिलाओं का
मैं 1 लाख रुपए प्लस महीने का करने के लिए तैयार हूँ और मैं इसी साल सन 2023 में मैं आप सभी लोगों को इसी मंच से ऐलान करती हूँ कि इसी साल सन 2023 में मुझे अपनी शादी, खुद की शादी अपने खुद के पैसे से करनी है। तो मेरा ये बहुत बड़ा सपना है। मैं आप सभी लोगों को अपना सपना इसलिए बता रही हूँ कि जितनी बहनें मेरी बात सुन रही होंगी, उन सभी बहनों के अंदर एक बहुत बड़े-बड़े सपने जगे, सभी का एक-एक सपना पूरा हो। थैंक यू सो मच मुझे आज बोलने का मौका मिला। सभी अपने गुरुओं को सत-सत नमन करते हुए, अपने ग्रेट गुरुओं को नमन करते हुए, आशीर्वाद की कामना करते हुए और जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए, अपने जो इस रिएक्शन सिस्टम को आरबीसी सिस्टम को धन्यवाद करते हुए, थैंक यू।